नमस्कार। मैं सुभाष मलिक, रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। पीछे नवंबर में मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम हो गई और पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है, लेकिन उसके बाद में करीब 4 महीने इलाज करने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी हियरिंग नर्व्स वीक हो गई हैं एंड इट इज़ इरिवर्सिबल नाउ। दूसरे मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, तीसरे को दिखाया, तीनों ने मुझे ये कहा कि हियरिंग नर्व्स एक बारी वीक हो जाती हैं तो उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। दोनों ईयर्स में मेरे को 80% डेफनेस आ गई थी और मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। बच्चों से भी मैं बात करता था तो एसएमएस के थ्रू या उनके लिप्स को पढ़ कर के मैं समझता था कि वे क्या कह रहे हैं। फिर मैंने डॉक्टर नरेश शर्मा से मार्च के एंड में मैंने बात की कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं। डॉक्टर नरेश शर्मा ने मुझे एक एक्सरसाइज बताई 8 अप्रैल को। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, क्या करना है। जब इन्होंने मुझे बताया तो 11 अप्रैल से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड यू वॉन्ट बिलीव कि विद इन ए वीक मेरे अंदर देयर वाज रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। हियरिंग एड के साथ में मैं अभी सुन रहा हूँ और अच्छी तरह सुन रहा हूँ। पहले हियरिंग एड भी मेरे को जो प्रॉपर एड मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, वो नहीं दे पा रही थी। अब मैं हियरिंग एड के बगैर भी काफ़ी हद तक सुन रहा हूँ और अभी मैं डॉक्टर साहब के पास में उनका थैंक्स भी करने आया हूँ और उनसे फर्दर मैं पूछने आया हूँ कि मेरी हियरिंग एड की डिपेंडेंसी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो आइए हम डॉक्टर नरेश शर्मा जी के बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जितनी आपने इम्प्रूवमेंट कर दी, इट इज़ रियली रिमार्केबल। नहीं, आपको ठीक होना है, इसलिए आप ठीक हो रहे थे। मैं आपको कुछ इसके 3-4 पॉइंट और बड़े अच्छे से बताऊंगा जिससे आपको और जल्दी क्विक रिकवरी होगी इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कार से, आपने 4-5 पॉइंट और बताऊंगा जिनको डेली दिन में 2 बार या 3 बार उन पर प्रेशर देना है और इससे आपको और भी अच्छी रिकवरी होगी। पहले ये देख लीजिए, ये कान के नीचे, ये देखिए, ये कान के नीचे ये पॉइंट है। इसको आपने क्लॉकवाइज ऐसे 20 टाइम्स प्रेशर देना है। सेम 20 टाइम्स इधर देना है। अब ये देखिए, आपके हाथ पे ये फर्स्ट जो ये फिंगर हैं, इनके नीचे ये हमारे कान के पॉइंट है। अच्छा, इस पे आपने ये प्रेशर देना है क्लॉकवाइज। ये सब इसमें क्लॉकवाइज ही चलता है। ये देखिए, वही 20 टाइम्स। इस हाथ पे भी आप बताइए कौन से पॉइंट पर है। ये हाँ, छोटी उंगली, तर्जनी उंगली, इसके नीचे का, और ये बिल्कुल ये पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये इसको भी 20 टाइम्स देना है। अभी आप पहले से बहुत ठीक हो, इसलिए आपको पेन फील नहीं हो रहा। मुझे भी आपके उस पर पेन नहीं महसूस हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है। हाँ। अगर आपकी जो पुरानी कंडीशन थी जो, उस पर आपको अभी पेन फील होता है। ये ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्लोज करना। ये सेम पॉइंट्स आपके पैरों में भी हैं। आप ये पैर देखिए, ये नीचे कर लीजिए। इस पे भी अब आप जैसे हाथ की छोटी उंगली के नीचे थे, ऐसे ये उंगली और ये उंगली, इस दोनों फिंगर्स के बीच में ये इसका पॉइंट है। ये एक मिनट में देखूँ। हाँ देखिए, ये दोनों के बीच में ये पॉइंट। हाँ, बट आपके जैसे नेल्स बड़े हुए हैं, ये हाँ। ध्यान रखना है कि ऐसी नेल्स वाली उससे फिंगर से नहीं करना है कि अच्छा। ऐसा ना हो कि कोई कट लग जाए। आपने फिंगर टिप से करना है।
जिसमें नाखून नहीं होने चाहिए, अच्छा, ठीक। मतलब बराबर होने चाहिए, बड़े हुए नहीं होने चाहिए। 20 टाइम्स ये। फीलिंग आ रही है। आ रही है ना? हाँ, पैरों का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे ही सेम इस पैर पे फीलिंग आ रही है। ऐसा पेन हो रही है। ये है नस, बिल्कुल एक्यूरेट नस हमारे हाथ में है। ये करना है, और साथ में एक काम और करना है, सिर पे बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे ये एक पॉइंट है। ये देखिए मेरी फिंगर, हाँ मेरी फिंगर, हाँ ये जी। वैसे अभी आपके सिर में कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही है, किंतु इस पॉइंट को भी आप इसे भी कर सकते हैं। ये है, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आप इसको रेगुलर करिए। मेरा ख्याल है कि ऐसे कितने केस हुए हैं कि जिन लोगों को 90% तक डिफरेंस हो गई थी, वो भी ठीक हो गए। और जो आपकी रेगुलर कोई दवाई वगैरह जो दी गई है वो आपको खानी है, उसे छोड़ना नहीं है। मगर ये पॉइंट जो हैं दवाई से भी ज़्यादा तेज काम करते हैं और आपको आराम चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी करते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर मैं 15-20 दिन या 1 महीने के बाद में फिर रिपोर्टिंग करूंगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट पहले से कितनी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।